गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोग का स्वागत है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की गणित की कक्षा में। मैं आज एक और वीडियो के साथ है जिसमें टॉपिक आपका वृत्त है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में आपके पास 90 नंबर का सेट की परीक्षा होती है जो कि विषय संबंधित होती है। 35 क्वेश्चन आपके पास सामाजिक विषय के आते हैं, 35 क्वेश्चन विज्ञान के आते हैं, 20 क्वेश्चन गणित के आते हैं। और उस गणित के 20 क्वेश्चन में से करीबन 2 क्वेश्चन आपको वृत्त के पक्का मिलेंगे। 20 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके वृत्त के जो थ्योरम है प्रगुण उस पर आधारित है। अब जो थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं ये सब आप लोगों को कक्षा में एक्सप्लेन कर दिया गया है। पहले थ्योरम क्या बताई थी आपको? किसी वृत्त में केंद्र से उसकी जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ए बी आपके पास जीवा है, ओ एम आपके पास दूरी है। अगर ये लंब है तो क्या करेगा ये? तो ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। यानी ओ एम आपको आपके पास ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। या हम इसमें एक चीज और कह सकते हैं, ए एम बराबर एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, है ना। और जीवा क्या थी आपके पास? था एक ऐसी रेखाखंड जो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं पर मिलती है। ठीक। अब इसका विलोमतः इसी थ्योरम का कन्वर्स क्या है? प्रगुण का विलोम क्या हो जाएगा? यदि किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है, यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं एम पॉइंट ऐसा है जो जीवा ए एम को 2 बराबर भागों में बांट रही है और इस एम को मिलाया गया है केंद्र से, तो ओ एम लंब होगा ए बी पर। यानी क्या कह सकते हैं इस केस में? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तीसरी थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ी है? एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी हम यहाँ पे चाप कहते हैं क्या? ए बी चाप आपके पास है, या ये कह लीजिए ये चाप आपके पास ए बी है। ये हो गया दीर्घ चाप, है ना, ये लघु चाप। यहाँ पे ये हो गया लघु चाप। इस चाप से केंद्र पर कोण क्या बन रहा है? ए ओ बी। ठीक। वृत्त के शेष भाग में स्थित, शेष भाग क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? ये हो जाएगा शेष भाग, ये हो जाएगा उस वृत्त का शेष भाग। इस पर कोई भी अगर कोण बनता है, ठीक है, शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी केंद्रीय कोण इसका दुगना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एंगल ए पी बी। और ए पी बी कहीं भी बन सकता है बेटा, ये कैसा भी कोण होगा ये आपके पास एक्स ही होगा। ठीक। इसको क्यू कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं। ये हम लोग कक्षा में देख चुके हैं। इसके बाद और हम लोगों ने कौन सा थ्योरम पढ़ा हुआ है? हाँ, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। यानी हम जानते हैं किसी भी वृत्त में, चौथे नंबर पे हमने देखा था, किसी भी वृत्त में जो आपके पास व्यास है ये आपके पास सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है। अब अर्धवृत्त में कोई भी कोण ये बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। ए पी बी कह लीजिए इसको, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है। अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा ये हमेशा आपके पास 90 डिग्री का ही होगा। ठीक। पांचवा हमने क्या पढ़ा हुआ है? 5 थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं इससे संबंधित। इसमें क्या है देखो, किसी भी रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है? जीवा और चाप से जो घिरा क्षेत्र होता है इसको जीवा, इसको कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है। अब इस पे जो भी कोण बना होगा, ये जीवा ए बी है,
या कह लीजिए किसी भी समान वृत्तखंड से जो भी कोण बना होगा ये हमेशा आपके पास समान होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक समान चाप, एक समान चाप, ठीक है, ये समान कोण बनाएगा। यहाँ पे समान चाप क्या हो जाएगा, ये ए भी हो जाएगा ये वाला। इस पे जो भी कोण बनेगा हमेशा आपके पास बराबर ही होगा। ये 5 थ्योरम हम लोग देख चुके हैं और इस पर आधारित हम लोग प्रश्न भी कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, बात बोले जमीना, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर का इन्होंने क्या कहा, देखो कोई भी वृत्त आपके पास है, किसी भी वृत्त में समान जीवा, हम कहते हैं अगर जीवा AB और CD बराबर है, ठीक है, जीवा AB और CD अगर बराबर है, ठीक, तो ये केंद्र पर समान कोण बनाएगी। जीवा AB और CD बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यदि किसी भी एक ही वृत्त में अगर जीवा बराबर है तो वो केंद्र पर समान कोण बनाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं या बनाती हैं। सही है, जीवा समान, केंद्र पर कोण भी समान बनाएगी। सही है, ठीक। एक थ्योरम आपके पास ये हो जाएगी। अब इसका उल्टा कह सकते हैं हम यहाँ पे, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अगर केंद्र पर समान कोण बन रहा है, अगर केंद्र पर समान कोण बन रहा है, यानी यदि एंगल AOB बराबर एंगल COD है तो हम कह सकते हैं क्या, जीवा AB और जीवा CD बराबर हो जाएगी। ये भी याद कर लो, सही है। दो बात कही है, अगर आपके पास AB और CD बराबर है तो कोण इक्वल है, अगर कोण इक्वल है तो समान जीवा हो जाएगी। सही है, ऐसा क्यों कह सकते हैं भाई, देखा जाए तो यहाँ पे OD, OC, OA और OB ये चारों आपस में इक्वल होंगे। OA, OB, OC, OD आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है भाई। OA, OB त्रिज्या आपके पास है ना, OC और OD भी त्रिज्या है, समान हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। सुना है, वैसे यहां पर भी है, किससे हो जाएगा, ये SSS से, साइड साइड साइड, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज है बेटा, ये कहता है कि ये इक्वल हो जाएगा वृत्त में। जब भी वृत्त की बात हो हमेशा आप त्रिज्या देखिए, त्रिज्या तो सब समान ही रहती है, और यहाँ पे कोण इक्वल हो जाएगा। तो ये त्रिभुज आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SAS से, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं भी आपके पास इक्वल हो जाएगी, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, शायद पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और थ्योरम है,
अब यहाँ पे है आपके पास चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या होता है? देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। सही है। देखो, किसी भी वृत्त पे जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी ए बी सी, जो भी आप सोच लो भाई, इस पे हम लोग आपके पास अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? चक्रीय बिंदु। अब जब हम कहते हैं चतुर्भुज, तो इसमें हमारे पास 4 भुजाएं चाहिए। कितनी भुजाएं चाहिए? 4 भुजाएं। अब यहाँ पे कोई सी भी अगर 4 भुजाएं मिला दोगे, ये हो जाएगा आपके पास चक्रीय चतुर्भुज। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ए बी सी डी आपके पास क्या है बेटा? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। और हम देखें अगर कोई और भुजा मिला दो, कोई से भी भुजा, 4 भुजा मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा? ये ए डी एफ एच। सही है। चक्रीय चतुर्भुज, ये समझ में आ गया? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसमें क्या है बेटा? अगर हम ये कह दें आपके पास ए बी सी डी आपके पास 4 चक्रीय चतुर्भुज हैं, सही है, तो हम क्या कह देंगे? यहाँ पे कोण ए और कोण सी क्या है? सम्मुख कोण। सही है। कोण ए और कोण सी क्या हो जाएंगे आपके पास? ये सम्मुख कोण। आमने सामने, अपोजिट, ये हो जाएंगे आपके पास अपोजिट कोण। सही है। ये हो जाएगा आपके पास सम्मुख कोण। तो यहां पे क्या होगा? और कोण बी और कोण डी क्या हो जाएंगे? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समझ में आ जाएगा? सम्मुख कोण क्या होती है? आमने सामने की। ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं, ए डी और बी सी क्या हो जाएंगी? सम्मुख भुजाएं। ठीक है। अब ये कहता है सम्मुख कोण का योग क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री। ये याद करना है आपको। इस पे प्रश्न आराम से मिल जाएगा आपको। सम्मुख कोण पर भुजाएं सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण कौन से कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। समपूरक कोण याद है? दो कोणों का योग 180 हो। समान दो कोणों का योग 180। ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो उसे सम्मुख कोण कहते हैं। और कोटिपूरक ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है। सही है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहां ध्यान से, अगर ये आपके पास कोण 50 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा फिर? 130। ये कितना हो जाएगा? अगर मैं कह दूं ये आपके पास ई है, चलो 50 क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी सी ई आपके पास स्ट्रेट लाइन है। डी सी ई आपके पास सीधी रेखा है और यहाँ पे क्या बनता है? 180 डिग्री बनता है, नहीं बनता है? ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल जिसे कहा जाता है। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाए? 50। तो यहां से एक और थ्योरम निकल के आती है, क्या?
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब हम अगर कहते हैं एंगल BCE कैसा कोण है, ये बाहरी कोण है, बाहर का है, सॉरी नॉट सम ऑफ, ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सीधे हो जाएगा ये इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी अगर एंगल BCE किसके इक्वल होगा, एंगल A के। BCE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के। अगर मैं कहता हूं ये कोण आपके पास है, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, इसको कह दो M है। यानी यहां पे क्या होगा, एंगल MAD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCB, इसके इक्वल। ठीक है, सही है। Yes, sir. यानी ये अगर आपके पास चक्रीय चतुर्भुज है PQRS, अगर ये कोण आपके पास x डिग्री है तो ये कोण भी आपके पास x डिग्री होगा, एंगल QRT। 3 बात बता दी आज, बल्कि 4 बात। कौन कौन सी? किसी वृत्त में समान जीवाएं, किसी वृत्त में समान जीवाएं क्या करती हैं, केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। किसी वृत्त पर समान जीवाएं समान कोण बनाती है, बताया ना अभी यहाँ पे x। सही है। इसके बाद अगर केंद्र पर समान कोण बन रहा है तो जीवा भी सेम हो जाएगी। अगर ये x बराबर होगा तो क्या होगा, जीवा सेम हो जाएगी। तीसरी बात क्या बताई है, चक्रीय बिंदु की। अगर बिंदु आपकी किसी भी वृत्त के परिधि पे अगर लाई कर रही है, चक्रीय बिंदु। 4 बिंदु को मिला देंगे तो बन जाएगा चतुर्भुज, जिसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। फिर सम्मुख कोण समझ में आ गया होगा कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चौथी बात क्या बताई है कि अगर जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब चलो देखो यहां पे एक प्रश्न ले लो। अब देखो बहुत आसान है बिल्कुल ये। Yes, sir. देखो ABCD, अगर ये एंगल 65 डिग्री है, ये आपके पास 70 डिग्री है, तो एंगल C कितना हो जाएगा, Angle C, 80 minus 65. हमें क्या मालूम है, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है, तो ये एंगल C कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 65। तो दोनों कैसे एंगल हैं, समपूरक कोण। ये कितना, ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास 115 डिग्री हो जाएगा ये। अगर ये 70 है तो ये एंगल D कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। भाई एंगल B प्लस एंगल D आपके पास 180 डिग्री है ना, एंगल B प्लस एंगल D आपके पास 180 डिग्री है। सही है। अब अगर हम ऐसे ही एक प्रश्न लेते हैं यहां पे, PQRS, ये एंगल S X है और एंगल Q आपके पास 2x है। X का मान क्या हो जाएगा, X का मान यहाँ पर 2 है, 180 minus 2, 180 minus 2 है। भाई एंगल X, ये एंगल S आपके पास X दिया है,
एंगल क्यू आपके पास 2x है, दोनों कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो क्या होगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा 180। अब यहां से आप निकालोगे x का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा भाई। 3x बराबर क्या हो जाएगा 180, x बराबर हो जाएगा 180 बटा 3, x बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? सही है। और कोई प्रश्न? चलो एक और देखो, प्रश्न बहुत बन जाएंगे बेटा। एक प्रश्न ऐसे ले लो, ये कह दो आपके पास A B C D E F है, ये 80 डिग्री है, ये 95 है। यहाँ पे x और y का मान बताओ क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे दो वृत्त दिया है, एक वृत्त दो वृत्त दिया है। इसमें देखा जाए तो आपके पास A B C F चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। ऐसा है, देखा यहाँ पे दो चक्रीय चतुर्भुज हैं, एक आपके पास A B C F है, दूसरा F C D E है। सही है। अगर ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण C है या X है ये एक्सटीरियर एंगल है इस चक्रीय चतुर्भुज के लिए, A B C F के लिए। सही है, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज F C D E में क्या है बेटा, ये x और y कैसे हैं, सम्मुख कोण। x और y कैसे हैं, सम्मुख कोण। F C D E में क्या है, सम्मुख कोण है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सीधी सी बात है। x आपके पास 95 आ ही गया है, तो y कितना आ जाएगा 85। 180 माइनस ये हो जाएगा 95, 85। आसान बहुत है, बहुत से प्रश्न गणित में ऐसे आते हैं कि आप देख के तुरंत बता दोगे, उसमें बहुत लंबी कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, इतना पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।